नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी नावेद कुरैशी। आपने अक्सर देखा होगा जितने भी विपक्षी नेता हैं या फिर मोदी योगी के विरोधी हैं, ये एक टैग लेकर घूमते हैं और टैग लगाते हैं योगी सरकार पर, मोदी सरकार पर कि ये मुस्लिम विरोधी है, यानी कि मुसलमान के विरोधी हैं। आपने अक्सर देखा होगा बयानबाजी सामने आती है कि भेदभाव कर रही है। कई मुसलमानों का आपने बयान भी सुना होगा कि हिंदू मुसलमानों में भेदभाव करती है योगी सरकार। बात हम यूपी की करने जा रहे हैं, इसलिए फोकस योगी पे रखेंगे। तो बहुत सारे ऐसे फैसले योगी सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं जो इन विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा है, जो बात बात पर यह दिखाता है कि आप कुछ भी कह लीजिए, आप गलत ही हैं और जनता इस बात को समझती है। अब देखिए, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यूपी में हुए एनकाउंटर्स की। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यूपी में 2017 के बाद जो एनकाउंटर हुए हैं, यानी इन एनकाउंटर्स में जो लोग ढेर हुए हैं, उनका जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो लगभग, ये समझ लीजिए, 70-30 का आंकड़ा है। और ये जो 70% है ये हिंदू है। समझ रहे हैं आप? कहने का मतलब ये है कि 70% ऐसे लोग जो एनकाउंटर में मरे हैं, जो आरोपी मरे हैं, वो हिंदू हैं, जबकि 25 से 30% मुसलमान हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर ये आंकड़ा है, ये रेशियो है हिंदू मुस्लिम के बीच, तो फिर योगी सरकार मुस्लिम विरोधी कैसे हुई? जो टारगेट किया जाता है योगी सरकार को विपक्षियों द्वारा कि ये मुस्लिम विरोधी है, नाम सुनकर टारगेट किया जाता है, नाम सुनकर एनकाउंटर किया जाता है। अब आप इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्या है पूरी खबर, क्या है आंकड़ा? नावेद सर समझाएंगे। देखिए, जो आंकड़ा सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है, और चौंकाने वाला नहीं है, वो आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है। जो एनकाउंटर है उसकी तस्वीर पुलिस की तरफ से सामने रखी गई है। मैं आपको वो डेटा सबसे पहले देता हूं। 2017 से 2023 तक के बीच का आंकड़ा है, जिसमें यूपी में 183 अपराधी हैं जो एनकाउंटर में मारे गए। आरोप क्या लगता है, पहले डेटा दे देते हैं सामने। इनमें 183 में 57 अपराधी मुस्लिम हैं और 126 अपराधी हिंदू हैं। आरोप लगता है ओवैसी की तरफ से, आरोप लगता है समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से, और यह कहा जाता है कि जो योगी गवर्नमेंट है, योगी गवर्नमेंट मुस्लिम माफियाओं को ही मार रही है। बुलडोजर जो कार्रवाई हो रही है मुसलमानों के घर पर हो रही है, जो तमाम अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, जो कुर्की की जा रही है, वो मुसलमानों को टारगेट करके की जा रही है। हिंदुओं के वो फिर ये कहते हैं कि हिंदू माफिया खुले घूम रहे हैं, लोगों को मारते फिर रहे हैं। लेकिन ये आंकड़ा आईना है उन तमाम विरोधियों को, अखिलेश यादव को, ओवैसी को। ओवैसी ने तो ये तक कहा था कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। मौत हो गई अदालत की, आज उत्तर प्रदेश में मौत हो गई। और कब कहा था? जब अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई थी, तब कहा कि अदालत कानून की हत्या हुई है उत्तर प्रदेश में। तो ये जवाब है। और देखिए अब कैसे घेरने की कोशिश की गई थी नम्रता, एक एक करके सारा विपक्ष लामबंद हो गया। और लामबंद होने के बाद ये लगने लगा था जब ये हत्या हुई, क्योंकि सवाल ये था कि उत्तर प्रदेश, जिसमें योगी जो आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, उनके अंडर कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया। लेकिन इस हत्या के बाद सवाल उठने लगा कि कानून व्यवस्था तो बिखर गई है, किस तरीके से हुआ, जंगल राज तक की टर्मिनोलॉजी देने लगे। तो विपक्ष ने एकाएक लामबंदी कर दी और ये लगा था कि योगी जो है बैकफुट पर आ जाएंगे। लेकिन योगी बैकफुट पर नहीं आए, योगी फ्रंट फुट पे ही खेल रहे। और योगी ने क्लियर कर दिया एक बार फिर कि वो जीरो टॉलरेंस रखेंगे माफियाओं के खिलाफ। और ये बात उन्होंने विधानसभा में कही। एक बयान सुना देते हैं। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का बयान ना आपको सिर्फ सुनना चाहिए, बल्कि ये मैसेज है जो बाकी बचे उत्तर प्रदेश के माफिया उनके लिए, फिर वो मुख्तार अंसारी हो, फिर वो दूसरे तमाम वो नेता हो जो बाहुबली हो, जो राजनीति के पीछे छुपके खड़े हो, या जिनका आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस की फाइलों में दर्ज है, उनका अंजाम क्या होगा वो आप सुन लीजिए योगी के इस बयान। पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या चाहिए बताइए, क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे, और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसी हाउस इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे।
उत्तर प्रदेश 2017 के पहले दो बातों के लिए, यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही, उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। और इसीलिए मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, उत्तर प्रदेश ने अपनी उस दंगों के लिए, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल अवसर होता है, और स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है। तो सुना आपने बयान में कैसे योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर बता रहे हैं कि माफियाओं की कमर तोड़ी जा रही है, आगे भी तोड़ी जाएगी। अब वो दौर चला गया जब माफिया किसी को डरा दिया करते थे, धमका दिया करते थे, या फिर किसी की जमीन हड़प लिया करते थे। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि इस पूरे हत्याकांड के बाद योगी सरकार पर सवाल उठा लेंगे, उनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, उनके मुंह पर यह करारा जवाब है कि मैं तो फ्रंट फुट पर आकर जवाब दूंगा। और बदनाम करने की साजिश थी इसमें। आप देखिए, वो हत्या करते हैं, 3 लड़के आते हैं और जैसे उन्हें पुलिस पकड़ती है, जय श्री राम के नारे लगाए, जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। इससे क्या मैसेज जाएगा? आप देखिए ना, इस वक्त जो प्रदेश में स्थिति है, जो माहौल है, जिस तरीके से विपक्ष सारा लामबंद है, जो सारी चीजें चलती हुई दिखाई दे रही है, अगर जय श्री राम, और हुआ भी वही, जय श्री राम का नारा लगाया, मतलब ये कहने लगे कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हत्याएं थी, ये जो किलिंग हुई ये स्टेट स्पॉन्सर्ड थी, और स्टेट स्पॉन्सर्ड का पूरा माहौल बनाया गया, पुलिस ने करवाई, तमाम तरह के आरोप लगाए गए, और इसके बाद ये लगा था कि योगी बैकफुट पर आएंगे। और देखिए आप, योगी ने क्या किया, योगी पहली बार विधानसभा में बोलते दिखाई दिए, उसके पहले कोई बयान नहीं आया। उन्होंने उसी वक्त आपात बैठक बुलाई, तमाम अधिकारियों को बुलाया, जो 17 के 17 पुलिसकर्मी थे उन्हें पूछताछ के लिए अलग किया। एसआईटी गठित हुई है, 5 एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करी और 1 एसआईटी निगरानी करी। 4 एसआईटी मामले की जांच और 1 एसआईटी निगरानी करी। आप सोच लीजिए कि योगी आदित्यनाथ ने पहले तो कानून का सम्मान करते हुए जो हुआ उसकी जानकारी ली। देखिए, कानून तो इकबाल से चलता है, और योगी ने बताया कि पुलिस अधिकारी भी, अगर उन्होंने पूरी जांच की है, किस तरीके से होगा, जांच के लिए आदेश दे दिए हैं, और ये अलग अलग जो अधिकारी हैं ये अब जांच करेंगे, और जांच रिपोर्ट भी एक तय सीमा में योगी आदित्यनाथ इधर उन्होंने जांच की। लेकिन व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या अब वैसे डील नहीं किया जाएगा उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को? क्या अब मुख्तार अंसारी, उन तमाम लोगों के जो नाम आ रहे हैं, उनके साथ ढिलाई बरती जाएगी? तो वो भी क्लियर कर दिया विधानसभा में आके कि भैया जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस था और जीरो टॉलरेंस रहेगा, यानी कि हम गुंडों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक बार फिर से विधानसभा में उन्होंने सपा पर आरोप लगाया, सपा पर सीधा निशाना करते हुए कहा कि आखिर अभी तक कौन था जो संरक्षण दे रहा था? अभी तक जो आरोप लगते रहे सरकार पे कि जो आता था अतीक अहमद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने, तो थाने में रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती थी। सपा की सरकार होती थी, सपा जो है मना कर देती थी, सपा रिपोर्ट ही दर्ज होने नहीं देती थी। और एक ये नेक्सस बढ़ता चला गया, फलता फूलता चला गया, जेल से सल्तनत चलाता रहा अतीक अहमद, और सरकार आंख बंद करके देखी रही। लेकिन ये बीजेपी की सरकार है और यहां पर ये नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ ने सदन से इस बात को क्लियर कर दिया, और ये जो आंकड़ा आया है जिसको हम रख रहे हैं सामने, ये ओवैसी को जवाब है कि आप जो राजनीति कर रहे हैं, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, या हिंदू और मुस्लिम को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, वो ये आंकड़ा देख लीजिए कि भैया जो पुलिस की कार्रवाई होती है, कम से कम उसे बख्श दीजिए। पुलिस की कार्रवाई में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। 183 एनकाउंटर होते हैं 2017 से 2023 के बीच में, और उसमें महज कितने मुस्लिम एनकाउंटर है अगर देखें तो 57 मुस्लिम माफियाओं के, अपराधियों के, मुस्लिम एनकाउंटर नहीं कह रहा हूं, मुस्लिम अपराधियों के एनकाउंटर 57 है, और 126
उन अपराधियों के जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए और अपराध कर रहे थे उनके एनकाउंटर हुए। यानी कि 70% एनकाउंटर हिंदुओं के। फिर भी राग क्या आलापा जाता है, मुसलमानों के एनकाउंटर हो रहे हैं, बुलडोजर मुसलमानों पर चल रहे हैं, योगी सरकार मुस्लिम विरोधी है। तो यह आंकड़ा बताता है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये गलत है, और जो आरोप लगा रहे हैं उनको ये आंकड़ा देखना चाहिए। तर्क के साथ अगर आप अपनी बात रखेंगे तो आप भी सुने जाएंगे, नहीं तो फिर इसी तरीके से आप फजीहत कराएंगे जैसे कि अब हो रही है। ये आंकड़ा सामने आने के बाद सीधे तौर पर ये आईना है उन तमाम विपक्षियों के लिए जो योगी सरकार को मुस्लिम विरोधी बताते हैं। खैर, बयान आपने सुन लिया योगी आदित्यनाथ का, आंकड़ा आपने देख लिया, और जिस तरह से विपक्ष आरोप लगाता है ये तो आप बखूबी जानते ही हैं। अब आप बताइए, आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कि आपको भी लगता है वाकई में विपक्ष जो आरोप लगाता है वो सही है? जो भी आपका मानना हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।